तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फायर टावर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती है और वहाँ पर जितने भी आपस में जितने भी लोग हो रहे होते हैं वो उसी टावर पर देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस फायर टावर से बहुत सारे आग के गोले बाहर गिर रहे होते हैं जो कि और नॉर्मल इंसान के ऊपर गिर के उन्हें चोटिल पहुँचा रहे होते हैं। यह देखकर मास्टर जो एल्डर सू होते हैं वहाँ पर एक शील्ड बनाते हैं, लेकिन वो फायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिसके कारण वो फायर शील्ड वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। यह देखकर वो सबको ऑर्डर देते हैं कि यहाँ से जितने भी लोग हैं सब यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खलबली मच चुकी होती है, लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पावरफुल होते हैं वो आसमान में जाते हैं ताकि वो फायरबॉल रोक सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सारे फायरबॉल एक ही जगह पर रुक जाते हैं जिससे उन फायरबॉल की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो फायर टावर से एक आग निकलती है जिसके अंदर से एक इंसान होता है जिसे देखकर सब सोच रहे थे कि ये भला कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर सू पहचान लेते हैं कि ये कौन होता है। वो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तभी हमें दिखाया जाता है वो साओयन होता है जो कि उस टावर के सील को तोड़ के बाहर आ जाता है अपनी विंग की सहायता से, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं और बाकी सब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि एल्डर साओयन अभी तक जिंदा है। वो कम से कम 2 साल तक उस फायर टावर पर रहे और हमने सब ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ज़िंदा भी होंगे, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया और वो ज़िंदा वापस हो गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि साओयन अपनी पावर दिखाता है जहाँ पर वो जितने भी फायर बॉल आसमान में रुके होते हैं उनको वो कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके उसी फायर टावर पर वापस डाल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर सो होते हैं यह पावर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मन ही मन बोल रहे होते हैं ये तो डोंगवा लेवल पर पहुंच चुका है, अब ये पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साहुयान अपनी विंग की सहायता से एल्डर सू के पास आता है और वो उन्हें माफ़ी मांगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन एल्डर सू से बोलते हैं कि ये सब तुम भूल जाओ और मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि तुम वापस लौट आए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें लगा ही था कि ब्रदर साहुयान को कोई मार ही नहीं सकता और कोई सील उसे रोक ही नहीं सकती, हमें पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर लौट के आओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दो जो लड़के होते हैं जो दो साथी होते हैं वो साओयन को चैलेंज करते हैं और बोलते हैं कि तुमने 2 साल तक कल्टीवेट किया और तुम पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल लग भी रहे हो, क्यों ना एक बैटल हो जाए। जिसके दौरान लिन उसे बोलता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, अभी वो टावर से छूट के आया है और तुम उसे आते ही लड़ाई करना चाहते हो, कम से कम उसे रेस्ट तो दो, थोड़ा टाइम तो दो। लेकिन साओयन उसकी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हाँ मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के चैलेंज को पूरे गांव में पूरे टाउन पर फैला दिया जाता है, जिस दौरान सभी लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट दो सबसे पावरफुल ओपोनेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं इस मुकाबला को देखने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड में एल्डर लिंचियो वहाँ पहुँच चुका होता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं ये तो किंग लेवल पर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये टॉप स्टूडेंटों में से एक है। जहाँ पर और भी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि साहुयन डोवांग लेवल पर पहुंच चुका है और हमने सुना है कि वो फायर टावर से इजीली बच के भी आया है। मुझे लगता है कि वो इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन इन दोनों का मुकाबला देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिस दौरान लोग साहुयन की ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, जिस दौरान एक स्टूडेंट बोलता है कि ये सब रूमर्स भी तो हो सकते हैं, कोई बातों को फैला रहा हो, क्या पता साहुयन इतने अभी पावरफुल नहीं हुए हो, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से साहुयन वहाँ पर एंट्री मारता है जो कि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। वहाँ पर जितने भी नॉर्मल इंसान होते हैं वो उसकी स्पीड को देख ही नहीं पाते कि वो कब उस बैटलफील्ड में आया होता है। तभी वहाँ पर एल्डर लिन जियो भी उसकी स्पीड की तारीफ करते बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पहले से ताकतवर बन चुके हो और इस मुकाबले को लड़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिस दौरान सावियन भी बोलता है कि यस एल्डर, और हाँ और मैं आपसे लड़ूंगा और मैं आपको बिना एल्डर समझे लड़ूंगा क्योंकि मैं अपनी पूरी पावर से आपसे लड़ूंगा और ना ही आप पर कोई रहम करूंगा। जिसके दौरान एल्डर लिंचियो भी उसको बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर से मेरे साथ लड़ो, मुझ पर कोई रहम ना करो, ना ही मैं तुम पर कोई रहम करूंगा, मैं तुम्हें हराने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद ये दोनों की बातें करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। यह देखकर वहाँ पर सारे लोग चेयरअप करते हैं जो कि आधे एल्डर लिंचियन और आधे साओयन की तरफ चेयरअप कर रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ज़्यादा चेयरअप साओयन की तरफ होता है क्योंकि वहाँ उसका पलड़ा भारी लग रहा होता है। तभी उन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर लिंचियन होता है वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है, जिसके बाद वो साओयन की तरफ अटैक करने के लिए स्पीड से उसके पास जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साओयन उसको ईजिली डॉज कर देता है। यह देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि साओयन कब यहाँ से गायब हो गया। वो लिन चुआन उस पर ऐसे ही अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साओयन उसकी बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि साओयन की स्पीड
लिन चियांग की पावर के सामने बहुत ही ज़्यादा है, वो उसके हाथ ही नहीं लग रहा, तो अटैक कहाँ से करेगा। यह देखकर एल्डर सू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जिसे देखकर लिन चियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है। और यही चीज़ दिखाते हुए और इन दोनों की बैटल दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।